बगैर फिजिकल वेरिफिकेशन के आप लैंड हैंडिंग ओवर ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, टेकिंग ओवर कैसे कर सकते हैं? ये डीडीए की भी गलती रही है, फॉरेस्ट की भी गलती रही है कि जो जमीन पर घर बसा हुआ है उसको आप कैसे हैंड ओवर ले सकते हैं बगैर डिमोलिशन का। इतने सारे फॉल्ट बता रहे हैं, मगर जब आप समाधान की ओर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारे कमियों को आप जब पूरा करने बैठेंगे, इनको समेटने में समेटे नहीं जा रहा है। तो आप लोगों को जनता का आक्रोश कहीं ना कहीं आरडब्ल्यूए, जो अन्य अन्य लोग नेता हैं, इवन हमने देखा भी है आपके पार्टी के लोग भी जो इस क्षेत्र में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं भाई हमारी कॉलोनी क्या हो गया, भविष्य में क्या होगा, ये एक द्वंद्व और एक मानसिक संदेह में लोगों को अभी देखा जा रहा है। देखिए, कहीं कोई संदेह नहीं है, हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। जो पिछली सरकार ने गलतियां किया था वो हम इस चीज को दोहराने नहीं जा रहे हैं, हम इसको ठीक कर रहे हैं। और आने वाले समय में सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनियां जो हैं वो ऑथराइज्ड होने जा रही हैं, मास्टर प्लान आ रहा है, किसी को भय में रहने की आवश्यकता नहीं है। 1731 कॉलोनी जो कि 2019 में पीएम उदय के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के अनाउंसमेंट के बाद दिल्ली स्तर पर एक एक बड़े अचीवमेंट की तरफ बीजेपी गई और उसके आधारित सभी को एक खुशी की एक बात भी बताई गई थी, एक अनाउंसमेंट किया गया था कि भाई आप लोग जो हो एक मालिक बन सकते हो, अपने घरों को रजिस्ट्री कर सकते हो डीडीए के अंतर्गत और पीएम उदय योजना के अंतर्गत। लोग बहुत खुश हुए। डीडीए के प्रोसीजर शुरू हुआ, ऑनलाइन मैपिंग हुई और सैटेलाइट मैपिंग हुई। बहुत सारी एजेंसियां यहाँ पर एलोकेशन में आई। बहुत लोगों ने अपने जमीन को रजिस्ट्री की भी। चलिए वो कितना सक्सेस हुआ, क्या हुआ, आप लोग शायद जानकारी में रखते हैं या नहीं रखते हैं, हमें संपूर्ण जानकारी है। मगर इसको अब एक नए सिरे से कह सकते हैं 2026 अप्रैल को 1511 कॉलोनी यानी कि 1731 कॉलोनी में से 220 कॉलोनी को एक्सक्लूड किया जाता है, यानी कि बाहर किया जाता है। और बाहर करने के बाद 1511 कॉलोनियों को नियमित करने के लिए और पीएम उदय योजना में उनको रजिस्ट्री देने के लिए संपूर्णतः नए प्रोसेस में उनको लेकर के आया जाता है। हम विधायक चंदन चौधरी जी के पास मौजूद हैं और संगम विहार विधानसभा के विधायक हैं। संगम विहार के विधायक होने के नाते आप लोगों का जो क्षेत्र है, संगम विहार में जो ब्लॉक्स हैं, जो एरिया हैं, इनमें भी पीएम उदय योजना के तहत 1731 कॉलोनी में ये रजिस्टर्ड था, मगर अब 1511 में चंदन जी वो नहीं है। एक सवाल जो है आज संगम विहार के बच्चे बच्चे के मन में एक उफान मार रहा है कि भाई ये हुआ तो हुआ क्या है, विधायक जी क्या कर पाएंगे, सरकार इनकी है, इस तरीके से एक व्यवस्था हमारे हाथ से क्या निकल गई, क्या हम लोग बाहर हो गए, क्या होगा भविष्य। संगम विहार वासियों के लिए थोड़ा सा मैं तो यही चाहूंगा, भविष्य कितना सुनहरा है और कितना इन अंधेरे में है, ये थोड़ा सा आश्वस्त करें। मैं यही चाहता हूं। देखिए, संगम बिहार वासियों का भविष्य बिल्कुल सुनहरा है, कहीं भी भविष्य अंधकार में नहीं है। और जो भी इस एपिसोड को बढ़ चढ़ करके तूल दे करके दिखा रहे हैं उनकी गलतफहमी है। जब तक भाजपा की सरकार है, जब तक हम यहाँ विधायक हैं, संगम बिहार वासियों का एक ईंट नहीं निकलेगा, इसकी मेरी गारंटी है। रही बात अब लिस्ट से निकालना, लिस्ट से जोड़ना, ये पिछले सरकार का काम था। जो उन्होंने लिस्ट बनाकर पीएम उदय को दिया था, डीडीए को दिया था, उनके लिस्टों के अनुसार से चलना था। हमारी सरकार ने उस पीएम उदय के टोटल डाटा को दोबारा मैपिंग करने के लिए डीडीए से लेकर के अपने पास रखा है। अब उसका वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है, दोबारा मैपिंग होगा, फिर ये डीडीए को जाएगा रजिस्ट्री के लिए, और फिर डीडीए उस सारी कॉलोनियों को अपनी लिस्ट के अनुसार से मैपिंग करेगी और लिस्ट के अनुसार से जारी करेगी, जिससे कि सारा ये रजिस्ट्री शुरू हो जाएगा। आपने सुना होगा कि हमारी सरकार ने पूरे दिल्ली वासियों से वादा किया है कि जिसका झुग्गी है उसका भी नहीं टूटेगा। यहाँ तो मलकियत जमीन है, अपना जमीन खरीद करके लोग बसे हुए हैं, और ये झुग्गी नहीं है। संगम विहार कोई स्लम बस्ती नहीं है, ये कॉलोनी है। तो इस कॉलोनी के एक ईंट के निकालना ये हमारी सरकार के लिए बहुत बड़ी चीजें हैं। ना कोई निकाल सकता है डिपार्टमेंट, और ना हम निकलने देंगे। और हमारे सरकार का भी वादा है, मैं भी जनता से, संगम विहार वासियों से वादा करता हूँ कि किसी की हिम्मत नहीं है कि एक ईंट हमारे यहाँ से निकाल दे। रही बात मैपिंग की, वो चीज हो रहा है। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि पहले जो कॉलोनियां ग्राम सभा की ऊपर बसी हुई थी,
उसको भारत सरकार ने भी, दिल्ली सरकार ने भी उसको दिखाया था। लेकिन 2019 से लेकर 23 तक में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ग्राम सभा के लैंड को बगैर फिजिकल वेरिफिकेशन के, ये मैं आपके नॉलेज में देना चाह रहा हूं, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा फेल्योर रहा है, आम आदमी पार्टी के सरकार का फेल्योर रहा है। बगैर फिजिकल वेरिफिकेशन के आप लैंड हैंडिंग ओवर ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, टेकिंग ओवर कैसे कर सकते हैं? ये डीडीए की भी गलती रही है, फॉरेस्ट की भी गलती रही है कि जो जमीन पर घर बसा हुआ है उसको आप कैसे हैंड ओवर ले सकते हैं बगैर डिमोलिशन का? बगैर डिमोलिशन का प्लेन जमीन ले सकते हैं, घर बना हुआ जमीन नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो इस चीज को देखते हुए रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी गलती थी, फॉरेस्ट की भी गलती थी, और डीडीए की जो गलती है, डीडीए ने कहीं भी बसे हुए लैंड को नहीं टेक ओवर किया है। वो चीजें एज इट इज है, जहां लैंड उनका बिल्कुल ब्लैंक है उसको जरूर हैंड ओवर लिया है, बसे हुए किसी प्लॉट को हैंड ओवर नहीं लिया है। फॉरेस्ट को भी इसी तरीके से करना पड़ा, और वो अब जाकर के सब चीज सॉल्व हो चुका है। आने वाले समय में संगम बिहार की एक एक कॉलोनियां जो हमारे लिस्ट में है वो आगे भी रहेगी। कोई भी डिपार्टमेंट हो, एजेंसी हो, सरकार हो, प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है कि संगम बिहार की एक एक कॉलोनियों को लिस्ट में डाले और उसकी रजिस्ट्री करवाए, क्योंकि ये बहुत पुरानी कॉलोनी है। इससे पुरानी पुरानी जो नई नई कॉलोनियां हैं वो पास हैं, तो ये कैसे पास नहीं होगा? लेकिन पिछले सरकार के निकम्मेपन को कह सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, मतलब जो कहते हैं ना कि एक बिल्कुल नकारा जिंदगी जीने वाला व्यक्ति सब वहां पर बैठ करके बगैर फिजिकल वेरिफिकेशन का जो उनके पास लिस्ट था वो उन्होंने जाकर के रेवेन्यू लिस्ट में डाल दिया, नेट पर डाल दिया, उनको डिपार्टमेंट को हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर दे दिया। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी चीजें हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होता है तो बगैर फिजिकल वेरिफिकेशन के नहीं होता है। और फिजिकल वेरिफिकेशन का अर्थ ही होता है कि जिस जमीन पर जमीन हैंड ओवर हो रहा है, ना कि मकान सहित हैंड ओवर हो रहा है, तो जो जमीन पर मकान बना हुआ है उस जमीन को फॉरेस्ट भी नहीं ले सकता है और ना कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैंड ओवर कर सकता है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट जिसमें भी गलतियां किया है वो हमारी सरकार उसको ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। और संगम बिहार वासियों को पुनः आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार और हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। संगम बिहार की कोई भी कॉलोनी अवैध घोषित नहीं हुई है, ना होने दें। ओजोन में जो त्रुटिपूर्ण अनाउंसमेंट हुई थी या त्रुटिपूर्ण तरीके से जो कल मनोज तिवारी जी कह रहे थे, सांसद जी कह रहे थे, अब गले की हड्डी बीजेपी सरकार के ऊपर, यानी कि अभी की मौजूदा सरकार, रेखा सरकार के ऊपर गाज गिर रही है। लोगों का कहीं ना कहीं आक्रोश इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वैसे 15 साल आप डबल इंजन की सरकार कांग्रेस की देखी है आप लोगों ने, और उस सरकार में रहते हुए कोई भी इस प्रकार में मालिकाना हक अभी तक 2006 से मास्टर प्लान ड्राफ्ट 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 होते होते 2041 तक आ चुका है, मगर वो कार्यान्वित नहीं हो पाया है। वहीं 2026 की बात करें, इस वक्त मुझे जहां तक लग रहा है, जहां तक जानकारी है, बीजेपी मास्टर प्लान को लेकर के काफी एक्टिव है और पूरी दिल्ली को डेवलप करने के लिए काफी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हर कॉलोनियों को मालिकाना हक देने के लिए भी इच्छुक हैं। मगर चंदन जी, आप लोगों के गले की हड्डी पुरानी सरकार बन चुकी हुई है, अभी आप इतने सारे फॉल्ट बता रहे हैं, मगर जब आप समाधान की ओर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारे कमियों को आप जब पूरा करने बैठेंगे, इनको समेटने में समेटे नहीं जा रहा है। तो आप लोगों को जनता का आक्रोश, कहीं ना कहीं आरडब्ल्यूए, जो अन्य अन्य लोग नेता हैं, इवन हमने देखा भी है आपके पार्टी के लोग भी जो इस क्षेत्र में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं भाई हमारी कॉलोनी क्या हो गया, भविष्य में क्या होगा, ये एक द्वंद्व और एक मानसिक संदेह में लोगों को अभी देखा जा रहा है। देखिए, कहीं कोई संदेह नहीं है, हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। जो पिछली सरकार ने गलतियां किया था वो हम इस चीज को दोहराने नहीं जा रहे हैं, हम इसको ठीक कर रहे हैं। और आने वाले समय में सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनियां जो हैं वो ऑथराइज्ड होने जा रही हैं, मास्टर प्लान आ रहा है। किसी को भय में रहने की आवश्यकता नहीं है। डर का माहौल बनाया जा रहा है, कहीं डर का माहौल नहीं होना चाहिए। एक एक कॉलोनी को पास कराया जाएगा, एक एक कॉलोनी को रजिस्टर्ड किया जाएगा, और जिसका भी जो मालिकाना हक है उसी के पास रहेगा। किसी भी डिपार्टमेंट की हिम्मत नहीं है कि संगम बिहार के एक एक कॉलोनी को ऑथराइज ना करे। हर एक कॉलोनी को ऑथराइज करवाएंगे। और संगम बिहार एक ऐसा संगम बिहार है जो 80 से लेकर के बसा हुआ है। उसके बाद की कॉलोनियां जब ऑथराइज हो सकती है, और अभी
फिलहाल दोबारा मैपिंग हो रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन के लिए एक बार दोबारा देखा जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है और आने वाले समय में कोई भी कॉलोनी मैपिंग से नहीं छूटेगा, इसकी हमारी गारंटी। खलगत लोगों को और खासकर जो अंटी में जो बैठे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी वाले हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, संगम विहार भूखंड में अगर आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसके निवासी हो। तो दलगत राजनीति अभी थोड़ा साइड में रख करके जिस तरीके से कि यूनिटी, अगर कल को इवन कुछ होता भी है तो विधायक के रूप में क्या आप इनकी लड़ाई लड़ते हुए क्या सरकार के सामने भी अगर आप इन लोगों की मांग को रखना पड़े, अगर ऊंच नीच 3-5 कुछ हो जाता है, तो क्या हम ये समझ लें संगम बिहार की जनता को इतना आश्वस्त कर दें? तो दलगत लोग भी हैं, उनको भी देखा जा रहा है, अंटी में भी कभी जो गॉसिप हो रही है, जो फैलाया जा रहा है, उनको तो आश्वस्त किया जाए कि भाई धैर्यपूर्ण तरीके से रहा जाए, क्योंकि लोग जो हैं, आप लोग जानकार होंगे, आप लोग पढ़ते होंगे, यहाँ पे सारे विद्वान नहीं है, सारे कहीं ना कहीं खाने कमाने वाले हैं। माना 50-100 लोग बुद्धिजीवी होंगे, 50,000 लोग रह रहे हैं, 5-6-10 लाख लोग आबादी है, वोटर हैं, उनको नहीं मालूमात है, वो दस्तावेज स्टडी नहीं किए हुए हैं। वो जब खबर या वीडियो के माध्यम से देखते होंगे तो किस तरीके से उनकी मानसिकता में क्या गुजरता होगा। तो वो एक विधायक जी इतना तो कम से कम धैर्यवान तरीके से लोगों को। देखिए, मैंने अभी पहले भी कहा है और दोबारा मैं कह रहा हूँ कि पूरे संगम बिहार वासियों को मैं आश्वस्त करता हूँ, किसी का भी कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। ना एक ईंट निकलने दिए हैं 1.5 साल में, ना आगे निकलेगा। गारंटी के साथ बता रहा हूँ, दिल्ली में यदि रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, किसी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो पहला संगम बिहार का शुरू होगा, इसकी गारंटी मेरी। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई मैं दूंगा और आप लोग थोड़ा आश्वस्त होइए। इतना अगर अधैर्य हो जाएंगे तो दिक्कत होगी, फिर आप लोग मानसिक तनाव में रहेंगे।